हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रुचि तिवारी। वेलकम करती हूँ अपने चैनल टीजीटी प्रिपरेशन विथ रुचि। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है सीटेट। सीटेट की प्रिपरेशन बिना कहीं पैसे दिए, बिना किसी का कोर्स परचेज किए कैसे किए, जो कि मैं अपना रियल अनुभव आपके साथ साझा करूँगी। जो मैंने खुद किया। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने क्वालिफाई किए हैं बिना कहीं से कोर्स परचेज किए। वो कैसे, आज मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा सीटेट पेपर 1 मेरे मार्क्स रहे हैं 103 150 में से, और पेपर 2 में मेरे मार्क्स रहे हैं 98। तो कैसे मैंने अपने 3 साल के बेटे के साथ, करंट में तो अभी 3 साल का हो गया है, उस टाइम पे केवल 1 साल का था, तो कैसे मैंने ये सारी चीज़ें करी। और वर्तमान समय में मैं गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत भी हूँ एमपी गवर्नमेंट में। तो टीजीटी टीचर में मैं हूँ। तो कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैं चीज़ों को पढ़ा रही हूँ और साथ में खुद की स्टडी कर रही हूँ। अभी मेरा फोकस केवीएस के लिए भी है, तो और बीपीएससी 4.0 का भी मैंने सोचा है। स्पेशल एजुकेशन वाला जो आया है ना, स्पेशल टीचर वाला, वो वाला फॉर्म मैं अभी फिल करूँगी। आज से स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो सबसे पहले मैंने पेडोलॉजी कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी। तो पेडोलॉजी के लिए एक मैम है हिमांशी सिंह, उनके वीडियोस मैंने फॉलो किए हैं। 30 नंबर की पेडोलॉजी में से 27 नंबर मैंने केवल उनके वीडियोस देखकर लाए थे। कहीं से कोई नोट्स नहीं पढ़ा था, कहीं से कुछ नहीं किया था। तो 30 में से 27 नंबर वहाँ से लाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इतना अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका है, इतने अच्छे से वो मैम चीज़ों को समझाती हैं कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैराथन उनके फ्री में डले हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आराम से आपके पेडोलॉजी इतने के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 30 नंबर का मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं हिंदी के। पेडोलॉजी के लिए जो चारों सब्जेक्ट की पेडोलॉजी है, हिंदी की, इंग्लिश की और मैथ की, और बात करें इन्वायरमेंट की, तो ये सारी चीज़ों के लिए, पेडोलॉजी के लिए मैंने उन मैम के प्लेलिस्ट वाले वीडियोज़ ही देखे थे। और अगर बात करें कोर सब्जेक्ट की, तो कोर सब्जेक्ट के लिए मैंने हिंदी में लूसेंट की बुक पढ़ी थी, जिसमें से लूसेंट की मेरी बुक मैंने हिंदी के लिए पढ़ी थी। एनसीईआरटी मैंने मैथ के लिए फॉलो की थी। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो 3 to 5 के लिए इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने इसे वहाँ किया था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए थे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस हो गया। इंग्लिश में मैंने इतना वो नहीं किया था। अब बात करें अगर मेन सेकंड पेपर की, जिसमें मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस रहा है, तो सोशल साइंस में मैंने 150 में से 98 मार्क्स लाए हैं। तो अगर इसकी बात करें तो पेडोलॉजी के लिए अगेन मैंने बताया कि मैंने मैम का ही फॉलो किया था। और जो मेरा मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस के लिए, जो 60 नंबर का आता है, उसके लिए एक और चैनल है, अड्डा 247 में एक सर पढ़ाते हैं, एसएसटी बाई सनी सर। आप सिंपल डालेंगे यूट्यूब पे तो वो आपको उनका दिखने लगेगा। इतनी कमाल की उन्होंने चीज़ें कवर करी हैं, इतना कमाल का एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ाया है कि मेरा एनसीईआरटी को पढ़ने का पूरा नज़रिया ही बदल गया है। उन्होंने एक फ़िल्टर सीरीज़ अभी भी चल रही है उनकी, 2.0 के नाम से चल रही है। 2.0 बोलिए, 0 बोलिए, तो वो चल रही है। तो मैंने एनसीईआरटी फ़िल्टर सीरीज़ उनकी देखी थी 1.0 वाली, तो मैंने उनकी 2 से 3 बार वो मैंने सीरीज़ फॉलो की थी। इतना कमाल का उनको उन्होंने पढ़ाया है, इतना कमाल का पढ़ाया है कि मैंने 2 से 3 बार उनके वीडियोज़, वो 68 या 62 आई थिंक वीडियोज़ हैं उनके, उस प्लेलिस्ट में डले हैं। मात्र आप उन वीडियोज़ को देख जाइए, पूरा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वहीं से उठा कर रख दिया है। लिटरली जब मेरे नंबर आए ना, तो मैंने उनसे बताया कि सर मैंने केवल आपके वीडियोज़ देखे हैं, मैं उस टाइम पे हाउसवाइफ थी, बस प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कैसे ये चीज़ें कवर करी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना सटीक चीज़ें पढ़ाने वाले कहीं और नहीं मिल सकते हैं। जो मेरा रियल अनुभव है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके पास इतने नहीं हो कैपेसिटी कि आप कहीं से पेड कोर्सेज लें, या फिर इतना एफर्ट क्यों लगाना कहीं और, जब सही चीज़ें मिल जाती हैं और हम उसके द्वारा सिलेक्शन ले सकते हैं, जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था, और उन्हीं के प्रीवियस ईयर पेपर उन्होंने सीटेट के करवाए हुए हैं, तो मैंने वो भी देखे थे पेडोलॉजी के एसएसटी में।
अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कहाँ से की है, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाई। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक में मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी, तो वहाँ से मेरे जितने मार्क्स मेरे टेक्स्ट बुक में लगभग आ रहे थे, अप्रॉक्स मेरे मार्क्स उतने ही आए और मुझे कंफर्म था कि मेरे इतने ही आएंगे और मैं कॉन्फिडेंट भी थी कि मैंने अच्छे से मेहनत की है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर की, तो 2017 से लेके 2020 तक मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे और एज अ टेस्ट भी मैं लगाती थी उनको। जैसे रात में मैं आज फ्री हो गई हूँ, एक दिन का मैं बनाती थी कि आज मैं टेस्ट लगाऊंगी, तो वो PYQ मैं सॉल्व कर लेती थी। ऐसे कर करके मैंने उनको सॉल्व किया था। तो ये मैंने बताया कि मैंने कहाँ से क्लियर किया है अपना सीटेट, बिना कहीं पैसे दिए, बिना कहीं से मैंने पेड कोर्सेज खर्च किए, पैसे परचेज़ नहीं किया कहीं से भी, कोई बुक और अदर बुक मैंने फॉलो नहीं की है। तो आई होप आप के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ SST बाई सनी सर यूट्यूब में डालिएगा और हिमांशी मैम के पेडोलॉजी के वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मानती हूँ कि थोड़ा पेडोलॉजी में हिमांशी मैम इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हैं, लेकिन उनके वो इंग्लिश के वर्ड जब आप पहली बार सुनोगे तो ज़रूर अजीब लगेगा हिंदी मीडियम वालों को। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन जब आप 2 से 3 बार उनके वीडियो देख लेंगे ना, तो आप उन वर्ड्स को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लोगे। आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हिंदी से ज़्यादा उनके इंग्लिश के वर्ड ईजी लगने लगेंगे। तो इतना उनके वीडियो से परेशान मत होइए और मेरी बात मानिए, तो फॉलो करिएगा उनको। मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रही या फिर कोई इतने बड़े टीचर का मैं प्रमोशन करने लायक भी नहीं हूँ। तो अब मैं अपना रियल अनुभव साझा कर रही हूँ कि आप इधर उधर परेशान मत होइए, सीटेट आपका एक बार में हो जाएगा, बस आप मेरी इन चीज़ों को करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।